मनुष्य को ऐसा लगता है जैसे वो अपने जीवन में बाहरी चीज़ों को पा लेता है, उनके पीछे पड़ के, उनकी चेष्टा करके अपने एम्बिशंस को पूरा करने की कोशिश करता है और कुछ हद तक कर भी लेता है, या कम से कम ये कहना चाहिए कि दिखाई पड़ता है कि कर लेता है। उस परसीवरेंस से वो अपने भीतरी सत्य, अपने भीतरी साक्षी बोध को भी पालेगा, पर ये संभव नहीं है, क्योंकि जब तुम बाहर कुछ पाना चाहते हो तो उसका मूलभूत कारण तुम्हारा अहंकार होता है, ताकि तुम उससे अपने अहंकार को तृप्त कर सको। चाहे वो पद हो, प्रतिष्ठा हो, पैसे हो, नौकरी हो, विवाह हो, बच्चे हो, कुछ भी हो, उसका मूलभूत कारण तुम्हारा अहंकार है, बस, और कुछ नहीं। लेकिन जब ऐसी घटना तुम भीतर करना चाहते हो, जब तुम भीतर कुछ पाना चाहते हो, तो जो पहली चीज तुम्हें समर्पित करनी पड़ेगी वो अपना अहंकार है। बाहर तो एक जिद चलती है कि कैसे नहीं होगा मुझसे, मैं कैसे कक्षा में प्रथम नहीं आऊंगा, कैसे मेरा ये एग्जाम पास नहीं होगा, कैसे मेरी नौकरी नहीं लगेगी, मैं जरूर करके दिखाऊंगा। एक होड़ चलती है, इसके पास है तो मेरे पास भी होगा, एक दिन मैं ये बनूंगा, मैं ये करूंगा। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन यही चीजें भीतर नहीं चलती। जब तुम इसी दृष्टिकोण से भीतर काम करना शुरू करते हो तो कुछ पाना तो दूर, जो पास है वो भी खोते चले जाते हो। जो शांति, संतोष तुम्हारे पास थोड़ा बहुत है वो भी जाता रहता है, क्योंकि अब जब तुम ध्यान करने बैठते हो तो चेष्टा से बैठते हो कि अब कुछ घटित हो, मुझे अब कुछ नजर आए, मेरे अंदर अब कुछ ऐसी हलचल हो, मुझे अब समाधि आ जाए, कुछ भी। तुम एक चेष्टा से बैठते हो कि मेरे अंदर अब कुछ ऐसे भाव उत्पन्न हो जिनके बारे में चर्चा होती है या मैंने सुना है या कुछ भी वगैरह वगैरह। तुम किसी चेष्टा से उस चीज को करना चाहते हो और तुम लगातार चेष्टा करते रहते हो और तुम पाते हो कि कुछ नहीं हो रहा। और हो सकता है ऐसा हुआ हो कि कभी तुमने बिना चेष्टा के शुरू में ध्यान किया हो और कोई ऐसी बात घटित हुई हो जो दोबारा तुम्हारी चेष्टा करने पर कभी घटित ना हुई हो। हो सकता है तुम्हें महीने बीत गए हों, तुम्हें सालों बीत गए हों, पर फिर वैसी अनुभूति तुम्हें ना हुई हो। इसका एकमात्र कारण तुम्हारी चेष्टा है। ये जो चेष्टा है ये तुम्हें समझ नहीं आ रहा, ये तुम्हारे अहंकार का ही रूप है। तुम जैसे चीजों को बाहर करते हो वैसे ही तुम भीतर करना चाह रहे हो। ऐसे नहीं होगा। बाहर तुम कर्ता बनने की कोशिश करते हो, जबकि तुम बाहर भी कर्ता नहीं हो। लेकिन भीतरी रूप से जब तुम ऐसे चीजों को चैनलाइज करते हो तो ये बिल्कुल असंभव है। ध्यान में तो तुम्हें अपने आप को बिल्कुल ही छोड़ देना होगा, समाप्त कर देना होगा। इस सोच विचार को, इस उद्देश्य को कि मैं कुछ पाऊं, इससे कुछ हो, इसको बिल्कुल ही छोड़ देना होगा। और जैसे जो हो रहा है बस उसका साक्षी बने रहना होगा। तुम जितनी चेष्टा करोगे उतना तुम्हारा लक्ष्य तुमसे दूर भागता चला जाएगा। तुम्हें जिस तरीके से चीजें करनी है वो तरीका जो तुम बाहरी रूप से चीजों को करते आए हो उससे बिल्कुल विपरीत है। यहां जो तुम्हारे काम आएगी वो आएगी अलक्ष्य स्फुरणा, अर्थात तुम्हारा कोई लक्ष्य नहीं है,
कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं है जिससे तुम ये कर रहे हो। तुम बस कर रहे हो क्योंकि ये तुम्हारा आनंद है। बस तुम नहीं कर रहे हो, तुमसे करवाया जा रहा है। तुम द्वार हो उस करने के, उस होने के। बस तुम आकांक्षा रहित हो, तुम सिर्फ वेसल हो और कुछ नहीं। कोई लक्ष्य नहीं है, कुछ प्राप्त नहीं करना है, बस होना है तो होना है। जब तुम ऐसे अपने आप को बिल्कुल छोड़ दोगे जीवन के बहाव में बहने के लिए, उसकी सहजता में बहने के लिए, उसकी सरलता में बहने के लिए, तब तुम कहीं धीरे धीरे उस सत्य के आसपास पहुंचने लगोगे। तब कहीं तुम्हें उस सुख की थोड़ी बहुत झलकें मिलने लगेंगी जो तुम चेष्टा से पाने चाहते हो। पर सुख को कभी तुम चेष्टा से पा नहीं सकते। जितना तुम सुख के पीछे दौड़ोगे उतना सुख तुमसे दौड़ेगा, उल्टी दिशा में दौड़ेगा। तुम्हें लगेगा कि यहां पहुंच के मुझे सुख मिल जाएगा, वहां पहुंचोगे तो फिर कुछ नहीं मिलेगा। फिर और आगे दौड़ोगे कि यहां मिल जाएगा, वहां दौड़ोगे तो फिर कुछ नहीं मिलेगा, और ये दौड़ चलती चली जाएगी। और सुख कहीं तुम्हें वहां मिलेगा जहां तुम सुख के बारे में सोच भी नहीं रहे। कहीं पीछे के रास्ते से वो सुख आएगा। तुम कुछ ऐसा कर रहे हो कि तुम बस अपनी मौज में हो। तुम नाच रहे हो, तुम गा रहे हो, तुम चित्र बना रहे हो, तुम दौड़ लगा रहे हो, तुम प्रेम कर रहे हो, कुछ भी, पर तुम चेष्टा नहीं कर रहे कि मुझे इससे सुख मिल जाए, मैं दुखी ना हूं, इसका परिणाम क्या होगा। तुम बस उस कृत्य में संलग्न हो, पूर्ण रूप से वर्तमान में, उसी क्षण में हो। तब तुम्हें एक अनुभूति होगी, एक बिजली सी कौंधेगी, एक बल्ब सा जल जाएगा। भले ही ये कुछ सेकंड की ही अनुभूति क्यों ना हो, पर ये प्रकाश कुछ ऐसा प्रकाश होगा जो तुम्हें याद रहेगा हमेशा। फिर जब तुम और चीजें करोगे तब तुम इस प्रकाश को याद करोगे कि तब ऐसा क्या हुआ था कि मुझे ऐसी अनुभूति हुई थी, तब मैंने ऐसा क्या किया था कि अचानक से कुछ हो गया था। फिर तुम शब्द नहीं जुटा पाओगे उन बातों के लिए, उन अनुभवों के लिए, जबकि किया तुमने कुछ भी नहीं था। तुमने बस अपने आप को बिल्कुल स्वच्छंद छोड़ दिया था। जो हो रहा है उसे घटित होने दिया था, उसमें कोई बाधा नहीं डाली थी। तुम बस बहते चले गए थे। तुमने कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए, तुमने कोई चेष्टाएं नहीं की। पर इसका अर्थ ये नहीं है कि मैंने तुम्हें कहा कि तुम कर्म ना करो। तुम कर्म करोगे ही, लेकिन अब जो तुम कर्म करोगे उसमें तुम कर्ता का भाव नहीं रखोगे। तुम कर्म करोगे क्योंकि तुम्हारी मौज है कर्म करने में। उस कर्म में तुम्हें आनंद आ रहा है। इससे ज्यादा उस कर्म से तुम्हारी और कोई अपेक्षा नहीं है कि ये कर्म मुझे ये दे दे, वो दे दे। नहीं, उस कर्म का मतलब सिर्फ इतना है कि उस कर्म को करने से तुम्हें मजा आ रहा है, इसलिए तुम उसे कर रहे हो। जब तुम इस दृष्टिकोण से चीजों को देखना शुरू करोगे तो एक रूपांतरण घटित होगा। कहीं बाहरी चीजों में भी तुम्हें भीतरी झलक आने लग जाएगी। कहीं साधारण कामों में भी ध्यान उतर आएगा। क्योंकि ध्यान क्या है? ध्यान का अर्थ है कि विचार खत्म हो जाएं, समय खत्म हो जाए। जब तुम आंखें मूंद के बैठते हो कुछ देर,
और तुम्हारा मन शांत हो जाता है, विचार बंद हो जाते हैं। तुम कहते हो बड़ा अच्छा ध्यान हुआ। लेकिन सोचो, जब तुम अपने जागरण में कोई काम कर रहे हो और उसमें इतने तल्लीन हो जाओ कि तुम्हारे सारे विचार बंद हो जाएं और तुम्हें समय की अनुभूति ही ना रहे, तो क्या वो ध्यान नहीं? जब तुम इस दृष्टिकोण से चीजों को करोगे, देखोगे, इस अलक्ष्य स्फुरणा को घटित होने दोगे, तब तुम कहीं उस चीज को पाओगे जिसे तुम सच में पाना चाहते हो। वो बोध कहीं तुम्हारे भीतर निर्मित होना शुरू होगा। जब तक दौड़ोगे तब तक नहीं, ठहरो, ठहरो और देखो, क्योंकि कहीं दौड़ना है ही नहीं, जो है यही है।